अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के पसमानदा इलाके इत्तेहाद टाउन की। इत्तेहाद टाउन में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। अब हम पहुंचे हैं इत्तेहाद टाउन के स्टैंड स्टॉप पर। स्टैंड स्टॉप की मेन रोड की अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं, मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे। इस बैक साइड पे ही देखें, पूरा रोड जो ये मेन रोड है और ये मेन रोड की हालत ये है कि कच्चा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पर रोड भी डला है। और इसी रोड से गुजर कर यहाँ के मकीन जो है यहाँ से रोज़ाना सफ़र करते हैं शहर आने जाने के लिए। मेन रोड है यहाँ का। कब से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 2009 से। तो आप क्या समझते हैं कि इत्तेहाद टाउन जो हम जहाँ पर मौजूद हैं स्टैंड स्टॉप, यहाँ पर सबसे अहम मसला क्या है इस इलाके का? सबसे अहम मसला ये है कि रोडें ख़राब है और कोई तरक्की नहीं हो रही है यहीं पे। और लोग दुआ कर दे कि बारिश हो जाए और हम दुआ कर दे कि बारिश ना हो जाए। बारिश इसलिए कि पूरी हर रोड ख़राब हो जाता है और जो गली के वो होते हैं वो सारे ख़राब होते हैं, तो इस वजह से यहीं पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मरीज़ लोग हैं, यहीं पे कोई एम्बुलेंस वगैरह फिर आ भी नहीं सकता, कोई गाड़ी वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है फिर। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये मेन रोड का तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात है कि भाई यहाँ पे ख़राब है, वो तो हमने भी पूरे इलाके में देखा। आप ये बताएं कि यहाँ पे पानी की दस्तयाबी और यहाँ पे निज़ाम कैसा है? यहाँ पे पानी वगैरह आता है पीने का? यहाँ पे पानी वो आता है तकरीबन 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, 2 महीने के बाद इस तरह आता है पानी। और बस ही तो पानी अगर नहीं आता तो फिर पीने का पानी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं? तो बस 3500 रुपये का टैंकर है, वही डलवाते हैं। महीने के तकरीबन 3-4 टैंकर वो आ जाते हैं। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप बताइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? तकरीबन पिछले 15 सालों से। 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो कभी ये रोड बना भी है? नहीं, ये कभी नहीं बना। अगर यहाँ कुछ काम हो भी जाते हैं तो वो सीवरेज का पानी या तो किसी बारिश में वो बह जाता है। यहाँ के जो तरक्कियात के लिए वो फंड मैसर होते हैं इंतज़ामिया को, वो खा जाते हैं। भाई ने पानी की बात की तो यहाँ के जो माफिया हैं, सियासी माफिया हैं, वो बीच में लाइनें तोड़ के अपने लिए निकाल देते, अपने टैंकर बनाते और वो टैंकरों के ज़रिए फिर इसी इलाके में वो पानी बेचते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग जो यहाँ के सियासी, जो यहाँ पे असर रसूख लगते हैं लोग, यहाँ पे जो सियासी जमात के लोग हैं, वो खुद ही पानी यहाँ से चोरी करके बेच रहे हैं? वो चोरी करते, वो यहाँ के लाइनें तोड़ते हैं और ये सियासी माफिया हैं। यहाँ की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं। यहाँ करोड़ों अरबों की ज़मीनों पर आवाम के ग्राउंड, आवाम के खेलों के लिए जो ग्राउंड बने होते हैं वो उन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कब्रिस्तानों की ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? लोड शेडिंग का कोई दौरानिया है? कब आती है, कब जाती है? लोड शेडिंग तकरीबन 12 से 14 घंटे, 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा दौरानिया है। तो बिल वगैरह लोग यहाँ के भर रहे हैं या बिल ना भरने की वजह से जाती है? बिल भी पे करते हैं और जो बिल आता है वो यूनिट से कहीं ज़्यादा शायद होता है। और शायद उनका खेल इलेक्ट्रिक का शायद ये होता है कि यहाँ की चोरी होती है, लेकिन वो चोरी से ज़्यादा शायद वो बिल बेचते हैं आवाम को। मतलब बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बताएं गैस वगैरह की क्या सूरत हाल है? गैस भी बिल्कुल नहीं है। गैस बिल्कुल तकरीबन पिछले 2 सालों से यहाँ गैस नहीं है, गैस भी नहीं है। एलपीजी और इसके अलावा जो लोग सिलेंडर पे गुजारा करते हैं, गैस की इन्होंने लाइनें डाली है लेकिन ताहाल उसमें भी तक गैस नहीं है। अच्छा, देखिए, इलाका मकीन ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हाल है ही, लेकिन बिजली और गैस की लोड शेडिंग की भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े लंबे बिल भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान नज़र आते हैं। और लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है बहुत ज़्यादा है, 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग बता रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? हम तो 40 साल से बेटा रह रहे हैं। 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप ये बताएं, 40 साल आपने अपनी ज़िंदगी के यहाँ गुजार दी है, तो यहाँ पर तो सहूलियात ही नहीं है, तो कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? अपना गरीब लोग अपनी मजदूरी करते हैं, गुजारा करते बेटा, और क्या करें। हाँ, ये है जो मकान अपना किराए से बचे हुए, इसके लिए हम लोग रह रहे हैं। तो अभी काम वाम करने के लिए कहाँ जाते हैं आप? अभी तो मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ। मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, रास्ता ऐसा होता है बारिश कीचड़ आवे तो नमाज के लिए भी मुश्किल हो जाता है। कीचड़ होता है, कपड़ा नापाक हो जाता है, गिरने का खतरा होता है। कोई बच्चा साथ में हो तो हाथ पकड़ के मस्जिद तक ले जाता है, नहीं तो मस्जिद से भी रह जाते हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके में वारदातें वगैरह होती हैं यहाँ पर? वारदातों के लिए तो माशाल्लाह पूरा कराची बहुत बड़ा मशहूर इलाका है, तो वारदातें तो बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशल इत्तेहाद टाउन में तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा रोडों के बारे में मैं बताता चलूँ कि रोड पहले तो यहीं पे बनते नहीं, और जो बनते हैं तो
تو اس کے بعد کوئی گیس والا آتا ہے کھدائی کر دیتا ہے, کوئی دوسرا آتا ہے کھدائی کر دیتا ہے, کبھی گٹر لین والے آتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو یہ کام یاد آ جاتے ہیں. پہلے تو یہ پہ روڈ بند ہے, جو روڈ بند ہے تقریباً ایک بارش کے ساتھ ہی روڈ خراب ہو جاتے ہیں. جو اتحاد ٹاؤن کے مکین ہیں اسٹاف کے ارد گرد جو بستے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس علاقے کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پانی کی عدم دستیابی ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. پورے کراچی میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے, لیکن اتحاد ٹاؤن کے مکین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بارش نہ ہو, کیونکہ بارش کے بعد یہاں کی صورتحال بہت گھمبیر ہو جاتی ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب چلتے ہیں دوسرے علاقوں میں, دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اب ہم پہنچے ہیں اتحاد ٹاؤن کی UC2 بلاک سی میں, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر میرے عقب میں عبداللہ بدر دکھائیں آپ کو کہ یہاں پر جو مین روڈ ہے کافی چوڑا روڈ ہے, لیکن یہاں پر جو ہے سیوریج کا نظام جو ہے وہ درم برہم ہے. پانی روڈ پر جمع ہے, کچڑ جمع ہے لوگوں کی یہاں پر, اور یہاں پر کچھ سیوریج کا کام بھی ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ آگے پانی کی لائن کے کنیکشن کا بھی کام ہو رہا ہے. کچھ علاقہ مکین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے یا صرف کس طرح سے. یہاں پہ یہ روڈ کب سے بنے ہوئے ہیں, کب روڈ نہیں بنے تھے یہ؟ تقریباً اسے بنے ہوئے جو ہے تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال پہلے جو یہ سیوریج کا نظام یہاں پہ ہوا تھا یہ, لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے کہ اوپر کی لائنیں ہیں جو آگے جا کے چاک ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے مچھر بیماریاں بچوں کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں, ہمارے لیے بھی فلو اور مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, یہاں پہ یہ تو سیوریج کا نظام تو ہم نے دیکھا ہے ہی خراب, اب بتائیے پانی کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پینے کا پانی یہاں پر آتا ہے لائنوں میں؟ پانی کا سر ایسا ہے یہاں پر کہ 2-2 3-3 مہینے پانی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جن کی ڈائریکٹ لائنیں ہیں وہ ان کو تو پانی مہیا ہے, باقی ہر کسی کو یہاں پر پانی نہیں ملتا. پانی آتا ہی نہیں ہے, 2-2 2.5 مہینے پانی نہیں آتا بالکل یہاں. پانی جب نہیں آتا تو پھر کیسے گزارا ہوتا ہے؟ آپ ٹینکر وغیرہ خریدتے ہیں کیا؟ بس ظاہر سی بات ہے, پھر ٹینکر خریدنے پڑیں گے, اور ٹینکر والے جو ہیں وہ اپنے منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں پانی کی. کوئی 5,000 مانگ رہا, کوئی 10,000. غریب آدمی وہ بیچارہ اویل نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے, مزدور طبقہ ہے, کچی آبادی ہے, یہ اتنا وہ تو نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ؟ سر میرے کو 20 سال ہو گئے یہاں پہ رہ رہا ہوں. اچھا 20 سال سے آپ رہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہر بندہ شکایت کر رہا ہے کہ بھائی پانی کی عدم دستیابی ہے, روڈ سڑکیں نہیں ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہے. بجلی کا بتائیں آپ, بجلی یہاں پر آتی ہے؟ سر بجلی آتی ہے سر 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے, پھر 2.5 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے. یہ حساب کتاب ہے. اور روڈ کا سسٹم وغیرہ سارا یہ ہے, جو پانی کا سسٹم وغیرہ. رمضان کے بعد ہمیں پانی نہیں ملا ہے. رمضان کے بعد سے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے؟ نہیں ملا ہے. جو ان کی ڈائریکٹ لینے لگی ان کو مل رہا, ہمیں نہیں مل رہا سر. ڈائریکٹ لائن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب لوگوں نے خود سے لی ہوئی ہیں یا ان کو پتہ ہے, بندوں کو پتہ, ہمیں نہیں پتہ سر اس کے بارے میں. ہمیں تو لین دی ہوئی ہے, اس کے پانی آتا تھا, گھنٹے بجاتے ہوتا پانی آ گیا. لیکن رمضان کے بعد رمضان میں پانی, بس کے بعد میں پانی ملا ہی نہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, یہاں سے جو منتخب ہیں رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یا چیئرمین وغیرہ, کبھی علاقے میں آئے جتنے برے حالات ہیں علاقے, کبھی انہوں نے آ کے دیکھا ہے؟ نہیں سر ہم نے نہیں دیکھا ہے کبھی کوئی چیئرمین وغیرہ یہاں پہ نہیں؟ نہیں. ہمارے فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں پہ اتحاد ٹاؤن میں کیا کام ہو کہ لاکھوں جو مکین ہیں یہاں کے بسنے والے ان کو سکون آ جائے؟ سر مسئلہ یہ آپ کے سامنے سیوریج کا نظام ہے سر. بچے بیمار ہوتے ہیں, مچھر گندے پیدا ہوتے ہیں. یہ گٹر لائنیں دیکھ لیں آپ کے سامنے, سارے سسٹم وغیرہ بنے. اور ہمیں پانی چاہیے, ہمیں تو علاقے صاف ستھرا ہو ختم ہو گیا, ہمیں اور کیا چاہیے سر؟ بجلی بس آپ کے سامنے ہی ہے, 2.5 گھنٹے. بجلی کا تو پورے کراچی کا ایشو ہے, مگر یہاں پہ لوگ بل وغیرہ بھرتے ہیں, کنڈا وغیرہ لگا ہوا ہے؟ نہیں سارے بل وغیرہ بڑھتے ہیں آپ کے سامنے سر, لینے سارے سب کے میٹر لگے ہیں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں, یہاں پہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا آپ ادھر آؤ, آپ بتاؤ یہاں پہ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہے, پلے گراؤنڈ ہے یہاں پہ؟ یہ سامنے گراؤنڈ ہے نا, سنی گراؤنڈ, وہ سامنے. ہاں نہیں بنا ہوا نہیں ہے, بس ویسے ہی میدان ہے. ہاں خود جا کے پچ بناؤ, کھیلو بس. اچھا اتحاد ٹاؤن میں آپ ابھی کیا سمجھتے ہو کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, اس کو کون حل کر سکتا ہے؟ کسی سے مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی حل نہیں کر سکتا, یہ کوئی ہے ہمارا حکمران ہی صحیح نہیں ہے, کوئی نہیں حل کر سکتا ان کو. آپ بتائیے کہ یہاں پر آپ کیا, یہاں پہ جو سچویشن ہے یہاں کی, رات کے ٹائم یہاں پہ وارداتیں وغیرہ تو نہیں ہوتی ہیں؟ بہت ہوتی ہیں وہاں, یہاں پہ وارداتیں. یہاں پہ گولی مار کے چلے جاتے, کوئی نہیں آتا. تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ میرے کو تقریباً 20-25 سال ہو گئے. تو یہاں پہ اس علاقے میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پانی کا ہے, گیس کا ہے, بجلی کا ہے. یہ مسئلے ہی مسئلے ہیں. جن کے ڈائریکٹ لین ہے ان کا 36 گھنٹے پانی چلتا ہے. ہمارا 13 مہینے پانی ہی نہیں آتا ہے. وہی پانی ہمارے پاس بیچ رہے ہیں ٹینکر والے. وہی پانی بیچ رہے ہیں؟ وہ کیا پانی ہمارے والا بیچ رہے ہیں, اور گاؤں سے لا رہے ہیں. وہ پانی خریدتے ہیں, کتنے کا ٹینکر آ رہا ہے یہاں پہ؟ وہ 4.5-5 کا دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بلدی والوں سے کیا کہنا ہے, وہ ہم لوگ غریب آدمی کیا بولے گا؟ اگر کوئی بولے گا کوئی سنے گا ہی نہیں.
आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह कोई ज़रूर सुनेगा, बुजुर्ग लोगों की सुनता है, आप दुआ करें इलाके के लिए। मगर आप कोई बताएं कि सबसे पहले क्या मसला हल होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो पानी का होना चाहिए, गैस का होना चाहिए, ये ज़रूरत है ज़िंदगी की सबकी है ना। यहाँ पे ग्राउंड वगैरह हैं, बच्चे नौजवान क्या कर रहे हैं आजकल यहाँ के? बच्चे यहाँ तो कोई नहीं, वो तो होते हैं वो अबू रेला की तरफ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन जो वो शदीद मायूस नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हम किस से मुतालबा करें, किस से कहें, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जो बुनियादी मसाइल हैं वही हल करने के लिए वो हुकूमत हकाम बाला से मुतालबा कर रहे हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं पहले वो हल किए जाएँ। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इत्तेहाद टाउन में हमने ये देखा कि यहाँ पर नौजवान जो हैं वो जगह जगह पर बैठे हुए नज़र आए हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि कोई करीब करीब में इत्तेहाद टाउन में कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। कोई नौजवान लड़के हमारे साथ मौजूद है। बेटा ये बताइएगा यहाँ पर कोई ग्राउंड वगैरह है? ग्राउंड वगैरह नहीं है, बस यहाँ पर ये लाइट लगाई है, इधर भी कीचड़ वगैरह हुआ है, इधर भी नहीं खेल सकते और वारदातें बहुत होती हैं, खेलने की कोई जगह नहीं है। ग्राउंड भी बस मैदान बने, खेलने की कोई जगह नहीं। ग्राउंड जो है वो मैदान की सूरत इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। एक और नौजवान मौजूद है। क्या करते हो बेटा फारिग वक्त में? ऐसे ही बैठे रहते हैं, मोबाइल भी नहीं चला सकते, वारदात बढ़ गए हैं। मोबाइल भी नहीं चला सकते क्योंकि लोग आके छीन के ले जाते हैं। तो अभी ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे, तो और भी कैसे नौजवान जो यहाँ के वो क्या कर रहे हैं फारिग वक्त में? ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं बस। आप बताओ बेटा, कुछ पढ़ते हो आप? मैं तो मदरसे पढ़ता मदरसे पढ़ते हो, तो मदरसे से आने के बाद क्या करते हो? आने के बाद जैसे ही बैठा होता हूँ बस। हाँ, कोई खेलने की ग्राउंड वगैरह नहीं? जगह ही नहीं है कहीं पे कोई जगह हो। फुटबॉल फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हो? तो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे तो सुना है कोई इत्तेहाद वो आके कोई फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है वहाँ पे। सुना है लेकिन इतना दूर कौन जाएगा। अच्छा देखिए, वो जो ग्राउंड यहाँ बन रहा है वो हमें भी पता चला कि ग्राउंड बन रहा है। हम मुंतखब नुमाइंदों से जानेंगे उस ग्राउंड के बारे में। मगर बच्चों का, जो नौजवानों का यही कहना है कि यहाँ पे ग्राउंड है वो मैदान की सूरत इख्तियार कर चुके, कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पिच नहीं है, कोई ग्राउंड की वाली सूरत नहीं है। अभी हम चलेंगे उन ग्राउंड में भी देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। बट नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि अगर हुकूमत वक्त ये चाहती है कि जो इलाके के जो हॉस्पिटल है वो वीरान हो जाएँ, तो ग्राउंड्स को आबाद करना होगा। और ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए वहाँ पर सहूलियात देनी होगी नौजवान के, ताकि वहाँ पर आके अपना फालतू जो एक्स्ट्रा वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, फालतू वक्त होता है, वो वहाँ पर गुजार सकें, मुस्बत एक्टिविटीज़ में शामिल हो सके। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि नौजवान जो जगह जगह चौकों पर बैठे हुए हैं, उनके पास करने कोई एक्टिविटी नहीं है। और नौजवान ये भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जब हम अगर मोबाइल गली में बैठ के, स्ट्रीट में बैठ के इस्तेमाल करते हैं, तो लोग यहाँ से मोबाइल भी आके छीन के ले जाते हैं। तो वो सिक्योरिटी के भी नाकिस इंतजाम हैं। हुकूमत वक्त से वो यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे किए जाएँ, इलाके में कुछ ग्राउंड, एक आध बड़ा ग्राउंड बनवाया जाए ताकि नौजवान वहाँ पर अच्छा वक्त गुजार सके। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं इत्तेहाद टाउन के ब्लॉक डी में, और यहाँ के इलाका मकीन भी वही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उसे जानते हैं। आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? मैं इस इलाके में तकरीबन 1990 से रह रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? अहम मसला? सभी मसले ही हैं, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, गटर लाइन का मसला। 1990 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो एक बड़ा लंबा अरसा गुजार दिया आपने। तो 45 सालों में आपने कभी देखा है यहाँ कोई तरक्याती काम हुआ? नहीं जी, जो भी आए दावे किए हैं और जो है ना हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ से सूरत हाल बदतर से बदतर ही है। अच्छा, कभी आपने वोट वगैरह डालते हैं आप? बिल्कुल, हम वोट डालते हैं। तो आप जिन लोगों को वोट डालते हैं, तो आपने उनसे मुतालबा नहीं किया कि हम तुम्हें वोट देते हैं, हमारा कोई मसला मुतालबा करते हैं, दफ्तरें चक्रें काट काट के, कुछ भी नहीं होता है। और फिर जो कुछ भी है हम अपनी मदद आप ही करते हैं। अच्छा, भले गटर लाइन का मसला हो, चौकीदारी का मसला हो, कोई और इशू हो, सारा हम अपनी मदद आप ही करते हैं। आप क्या समझते हैं कि हंगामी बुनियादों पे इलाके में कौन सा ऐसा काम करवाया है जिससे थोड़ा यहाँ रहने वालों को सुकून आ जाए? सबसे बड़ा मसला तो पानी का है कि यार इसकी सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है। अच्छा, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने कभी आप लोगों से मुलाकात की है कि आके पूछा भाई ये मसला हल कैसे होगा? कोई भी नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, ये सारे लोग देख रहे, कोई आ रहे, कोई भी नहीं है। आप ये देखो सामने ये कचरे पड़े हुए, ये कचरे पड़े हुए। अच्छा, ये मेयर कराची तो दावा कर रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो घर घर से कचरा उठा रही है, मगर हमने तो देखा है कचरे के अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। आप ये कैमरा घुमाओ ना, ये घुमाओ, ये लोगों पे घुमाओ, कैमरा घुमाओ कि सारे कचरा कचरा आप भी घूम रहे हो, आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। गैस का सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली 24 घंटों में, यानी कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होता है। और बिल है, आप ये पूछो आवाम से, बिलिंग हो रही है। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? 32 साल से। 32 साल से रह रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है? आप किसको वोट दिया था? जिसको वोट दिया था वो जीता या कोई और दूसरे जीते? इस बार वोट देने ही नहीं गया हूँ। अच्छा। पिछली बार दिया था तो उस पार्टी ने तो खाली आसरे ही दिए। अच्छा, और इस बार जो दिए थे वोट मैं देने ही नहीं गया हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और MNA भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो पीपल्स पार्टी काम क्यों नहीं करवा पा रही है?
पार्टी के हवाले से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया और मैं बात नहीं कर सकता हूँ। बाकी रही बात जो ये अवाम है जिन्होंने वोट दिए, पानी का मसला था, क्योंकि पहले लाइन इधर पानी आता था, अब पानी जो है ना इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ जो है ना जिसका ज़ोर है उसी के पास पानी आता है। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि पानी का अहम मसला है। यहाँ पर कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है? यहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है? प्ले ग्राउंड है पीछे, सनी ग्राउंड है। अच्छा, तो नौजवान यहाँ के क्या करते हैं फारिग वक्त में? फारिग वक्त में बस क्रिकेट वगैरह खेलते तो हैं। ग्राउंड नहीं है तो फिर वो उसी में खेलते हैं वो? वही ग्राउंड है, बस एक किस्म का खड्डे वगैरह ही है, कच्चा वगैरह, कोई पक्का नहीं है। बस उधर ही पानी है, वही कचरा वगैरह ही है मिक्स। अभी आप क्या समझते हो, आप नौजवान हो, अब जो यहाँ से लोग जीते हैं इलेक्शन, तो आप क्या समझते हो कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? नौजवान सियासत में आए, कुछ काम तो हो नहीं रहा। आना चाहिए, नौजवान है, बस बड़ों का काम नहीं है। अच्छा, अगर अभी यहाँ पे जब बलदियाती इलेक्शन होंगे तो उसमें आप हिस्सा लोगे? इंशाल्लाह लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, तो क्या आप जब जो देखा जाएगा भाई कि हक में है उसकी तरफ ही जाएंगे। अभी तक बंदे को कोई पता ही नहीं चल रहा है, इधर वोट ही देते जा रहे हैं, ना रोड बन रहे सही है, ना लाइनें लग रही हैं, पानी आ रहा नहीं है, बिजली होती नहीं है, गैस होती नहीं है, बंदा क्या करे। अच्छा, ये आप इलेक्शन में अगर हिस्सा लेते हो और आप जीत जाते हो तो आपका सबसे पहला तरजीही बुनियादों पर क्या काम करवाएंगे? सबसे ये होगा कि पानी वगैरह देंगे, गैस वगैरह, बिजली वगैरह, जो हम मसले मसाइल हम झेलते हुए आ रहे हैं, हमने वही सही करवाने। हाँ, क्योंकि आप यही रहते हो, आपको पता है यहाँ के मसाइल क्या ये हैं। मसाइल यही हैं। तो आपके जो मुंतखब नुमाइंदे क्या वो यहाँ के रहने वाले नहीं है जी, जो यहाँ से जीते हैं इलेक्शन? वो तो हैं यहाँ के रहने वाले, बस वो क्या बोल सकते हैं हम, ये तो नहीं बोल सकते हम किसी के खिलाफ, वो तो नहीं कर सकते कि क्या है, क्या सूरत-ए-हाल है, क्या नहीं है। बस आप खुद देख सकते हैं कि आगे पीछे रोड वगैरह में देख सकते हैं आप आगे पीछे कैमरा घुमाएं, कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। अच्छा बाबा, ये बताइएगा आप कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? ये तकरीबन हम लोग 2000 में हैं। सन 2000 में है, मतलब 24-25 साल हो गए। तो 25 साल में कभी इस इलाके में कोई काम वाम हुआ तरक्की? काम नहीं हुआ। तो आपने वोट डाला कभी? हाँ डाला। तो वोट जिनको डाला था वो जीते या हार गए? वो हाँ जीत गए। वो जीत गए, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, तो ये क्या वजह है? अब ये क्या पता इनको। तो आप दोबारा वोट देंगे उनको? दोबारा तो नहीं देंगे। इत्तेहाद टाउन में जो बुनियादी तौर पे जो इत्तेहाद टाउन का इलाका है, इस इलाके में जो है कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी आवाम जो है वो शदीद मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला से कि इत्तेहाद टाउन के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल भी होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं इत्तेहाद टाउन के सनी ग्राउंड में, जो कि इत्तेहाद टाउन का वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे नौजवान अपना फारिग वक्त गुजारते हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इत्तेहाद टाउन में आप कब से रह रहे हैं? तकरीबन हमें 20 साल हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, ख़स्ता निज़ाम है। यहाँ पर चाहिए कि बच्चों के लिए अच्छी सहूलियात हो। मैं तकरीबन 20 साल से यही सुन रहा हूँ कि ग्राउंड की मंजूरी होगी है और इंशाल्लाह बनेगा, पर अब तक कोई नहीं है। यहाँ तक कि इनको चाहिए कि कम से कम दरख्त वगैरह लगाएं, वो भी हमने भी ख़ुद शुरू किया है। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर आप कैमरे में ले आए, वो भी हमने ख़ुद शुरू किया है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर मंशात, डकैती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब हम मुतमईन नहीं हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई मूव कर ले, कहीं अच्छी जगह चले जाए। बहरहाल मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, जितने भी हुकूमत वाले, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस पर ध्यान लगाएं, मतलब इस पर थोड़ा मेहनत करें, इस चीज़ों को देख के यहाँ पे। बताइएगा कि यहाँ पे ये तो एक मसला आपने बताया, जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे क्या निज़ाम होता है? ग्राउंड तो क्योंकि हमें लग रहा है नशेबी इलाका है, यहाँ पानी तो जमा होता होगा। जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। ये है कि यहाँ पर बहुत खस्ता, मतलब बुरा हाल होता है बारिश में। तो फिर बिल्कुल तकरीबन हम हफ्ते में इस ग्राउंड में कोई नाम खेल होती है हमारा नाम यहाँ पर चल के, हालांकि हम खुद रात को एक्सरसाइज करते। यहाँ पर मेरे सामने ख़वातीन को लूटा गया है। आप तो बारिश की बात करें, यहाँ पे डकैती वगैरह, ख़वातीन को रात को वो लोग आते हैं अक्सर फैमिलीज़, वो वर्जिश एक्सरसाइज के लिहाज से उनको लूटा गया है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेयरमैन को और हमारे जितने भी बड़े हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करें और बार बार ये बात ना कहें कि भाई बस मंजूर हो गया, इंशाल्लाह होगा। इस पे एक हकीकत काम भी किया जाए। आप बताइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 5-6 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं सबसे अहम मसला क्या है यहाँ का? यही मसला है कि ये पानी का ये हालात होता है, ये ग्राउंड थोड़ा नीचे भी है, जितना बारिश होता है तो पानी सारे यहाँ जमा होते हैं, बच्चों को तकलीफ भी होता है। सामने ये मदरसा भी है, बुरेरा मदरसा, इधर बच्चे अक्सर निकलते हैं तो इधर फिर आने जाने का रास्ता जो है ना वो बच्चों के लिए दुश्वार होते हैं। डकैती भी ज़्यादा होता है, नशेई लोग भी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, तो इस पर थोड़ा तवज्जो डाल दे ताकि माहौल थोड़ा सही हो जाए।
अच्छा बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मकीन है वो इस बात से परेशान नज़र आते हैं कि सामने यहाँ पर मस्जिद भी है, बारिशों में यहाँ पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और इलाका मकीन ये शिकायत करते भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे सूरज ढलता है उसके बाद वारदातों में इजाफा हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पर की क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं इत्तेहाद टाउन के मुफ्ती महमूद चौक पर। ये इलाके का सेंटर कहलाता है मुफ्ती महमूद चौक। यहाँ से जो पूरे इलाके में गुजर बसर होता है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं। और इस इलाके का, इस रोड का भी हाल ऐसे ही है जैसे दूसरा पूरे इलाके का हाल है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कब से इस इलाके में रह रहे हो, ये रोड की सूरत हाल कब से? ये तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी इस इलाके का एक आवाज़ बन के हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम इस इलाके में तकरीबन 2003 से रह रहे हैं और 2003 से जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम इस इलाके का यही सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, जब बारिश हो जाती है तो तकरीबन पूरे कराची का पानी खुश्क हो जाता है। हमारे इस मुफ्ती महमूद चौक का हर एक शख्स के लिए बहुत जो है ना तकलीफ़ का एक ज़रिया हो जाता है। इस इलाके का ये जो रोड है तकरीबन पानी 1 महीने तक यहाँ पे खड़ा होते हैं। जैसे कि ये सामने आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे कोई जो है ना मजबूर बंदा दवाई लेने के लिए नहीं आ सकते, या यहाँ से बंदा आके जो है ना रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आप पीछे मस्जिद भी है, नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना लोगों को तकलीफ़ होती है। आप इसी तरह 2 कदम आगे जाके आप देख सकते हैं कि पीपल पार्टी के जो नुमाइंदा का दफ्तर है उसके सामने भी जो है ना आप बारिश के दौरान आप किसका दंदल जो है ना पानी का देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है। पहले तो लोग कहते थे ना कि भाई हमारा हल्का नहीं पड़ रहा है, हमारा इलाका नहीं है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन भी इस इलाके का है, काउंसलर भी इस इलाके के हैं, नुमाइंदे सारे इस इलाके के हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हमें कोई सूरत हाल काम के बारे में जो है ना हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। आप बताइएगा कि इस इलाके का सबसे अहम मसला क्या है? इधर इस इलाके का सबसे अहम मसला जो है ना पानी का है और रोड का है। यहाँ पे ना पानी मौजूद है, ना रोड है और ना गैस है। गैस भी नहीं है, बिजली तो है ही नहीं, वो तो उससे तो हम लोग बेसहारा हो चुके हैं। 3-3 महीने तक, 2-2 महीने तक यहाँ पे पानी खड़ा रहता है। वज़ीर आला सिंध से या मेयर कराची से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? हम लोग यही मुतालबा कर सकते हैं कि इत्तेहाद टाउन के लिए थोड़ी सी, जैसे इनका नाम इत्तेहाद टाउन है, इसको आबाद किया जाए और इधर तरक्की का काम शुरू किया जाए। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो इत्तेहाद टाउन के मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हम वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची से यही मुतालबा करते हैं कि इत्तेहाद टाउन भी कराची का हिस्सा है, यहाँ बसने वाले भी कराची के वासी हैं, तो इत्तेहाद टाउन में भी तरक्याती काम करवाए जाएँ। जहाँ मेयर कराची दावा कर रहे हैं कि पूरे कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इत्तेहाद टाउन को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? आवाम यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इत्तेहाद टाउन में भी तरक्याती काम करवाए जाएँ। जिस जगह पर हम मौजूद हैं मुफ्ती महमूद चौक है, बारिशों के दौरान जो है ये रोड बिल्कुल चौक जो है पानी से डूब जाता है, यहाँ पानी बड़ी तादाद में जमा होता है जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास और पूछेंगे उनसे सवाल कि उन्होंने अब तक इत्तेहाद टाउन के लिए क्या किया है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि इत्तेहाद टाउन में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो इलाकाई मसाइल हैं उनके लिए वो किस तरह से जस्तजू रखते हैं, वो किस तरह के मसाइल हल करवाना चाहते हैं। अब हम पहुँचे हैं UC2 के चेयरमैन आरिफ तोनड़ी के पास। सर ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि यहाँ इत्तेहाद टाउन में एक पुराना इलाका है, काफ़ी पुराना इलाका है, लोग बहुत दिनों से यहाँ पे बसते हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। जब से आपने चार्ज संभाला है तो क्या काम करवाएं आपने यहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वो कहते हैं कि अपने मुँह से तारीफ़ अच्छी नहीं लगती है। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और अपने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अस्कानी साहब, अपने MPA आसिफ मूसा साहब, मैं एक चेयरमैन होने के नाते मैं अपने मेयर साहब से फ़ंड लिए, मैंने CM साहब से लिए, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के सदर लियाकत अस्कानी साहब ने, अभी ये आप ना दिखा सकते हैं पेवर ब्लॉक जो मेरी UC में स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इत्तेहाद टाउन एक पसमानदा इलाका है और बहुत पुरानी जो है ना आबादी है ये, और यहाँ तक आज तक यहाँ पर कई पार्टियों के MPA MNAs आए, मिनिस्टर आए, लेकिन मैं आपको बताऊं इत्तेहाद टाउन को पानी देने वाली जमात पीपल्स पार्टी, बिजली, गैस और सेवरेज के तकरीबन हमने इतने काम करवाए हैं कि जब से इत्तेहाद टाउन जो है बना है तो 50 सालों में इतने
काम जो है नहीं हुए, जितने अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी आवाम से पूछ लें कि हमने बेशुमार, हमने अपनी क़यादत से इतने फ़ंड लाए हैं कि जिसमें आपको मैं बताऊं कि मेरे टाउन चेयरमैन जो है करीम अस्कानी साहब, उन्होंने हमें यहाँ पे पुल बना के दिया, सेवरेज के काम दिए, मेयर साहब ने टफ टाइल के जो काम दिए। अभी जिस रोड से आप आए हैं शारे औरंगी ये कहलाता है, अभी सीएम साहब ने 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपए की वो स्कीम दी हमें। मेयर साहब ने 2 करोड़ रुपए की एक स्कीम दी हमें। तो अभी मज़ीद हमारे एडीपी स्कीमें आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इत्तेहाद टाउन में कोई एम्बुलेंस नहीं आती थी और बिल्कुल आने जाने के रास्ते नहीं होते थे, सेवरेज का हर तरफ गंदगी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी यूसी मेरी देखी तो माशाल्लाह बहुत जो है बेहतर हो गई। तकरीबन रोड हमने, हमारे साहब जो है MNA थे कादर खान जो मंदुखेल साहब, उससे हमने 6 रोड बनवाए। सेवरेज के तो यहाँ बेशुमार जो है इशू थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 50% काम मेरे इत्तेहाद टाउन में हो गए हैं और मज़ीद जो स्कीमें आ रही हैं इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को, मेरी आवाम ने, सर मेरा ज़िमनी इलेक्शन था, मेरी आवाम ने मुझसे बड़ी जो है मोहब्बत की और मुझे इतने वोट दिए कि मैं किसी पोलिंग बूथ से भी नहीं आ रहा। और सब पार्टियों ने, सबसे पहले जमात इस्लामी, PTI ने आके मेरे ऑफिस में मुबारकबाद दी। उसने कहा ये इलेक्शन हम जो ना मानते हैं, आप रियल आवाम के ना वोटों से आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ना आवाम की अदालत में मौजूद हूँ। सुबह से 4 घंटे अपने ऑफिस को देता हूँ, शाम को मेरा जो ना अपना ऑफिस है दोबारा आवाम को देता हूँ। मैं तकरीबन आती टाइम जो है अपनी ना आवाम को देता हूँ, फिर मैं सुबह से ना निकलता हूँ अपनी ना आवाम के लिए वाटर बोर्ड में, मेयर साहब के पास। तो सर हमारी ये कोशिश है कि हम अपने इलाके को, हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के विज़न को ना आगे ना बढ़ाएं और जो आवाम की। अच्छा ये फरमाइएगा, हम सुबह से इत्तेहाद टाउन में घूम रहे हैं और हमने का पूरा इलाका विजिट किया है। अब एक जगह पे हम पहुंचे, ब्लॉक C का इलाका है, वहाँ पे इलाका मकीन ये शिकायत कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है पानी की लाइनें जो है वो चेयरमैन साहब के कोई दोस्त हैं और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्होंने वहाँ से लाइनें काट ली, हमारे घरों पर पानी नहीं आ रहा है। तो कितनी सदाकत है इस बात में? और क्योंकि लोग, सर देखें किसी का पानी बंद करना ये मुसलमान का काम नहीं है सर। और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद टाउन को हमारे साबका MNA कादर पटेल साहब ने की स्कीमों से इत्तेहाद टाउन में 3 पंपिंग स्टेशन बने, जिससे आज तक इत्तेहाद टाउन की आवाम जो है मुस्तफ़ीद हो रही है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी का कनेक्शन का कोई जो है पैसा नहीं लिया जाता, किसी के साथ कोई ज़ातियात, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी की ज़ातियात पे नहीं जाते। ब्लॉक C में जो मसला है आवाम ने जो हमें बताया, तो आप उस पर कोई एक्शन लेंगे? सर आप ब्लॉक C का, आप मुझे काश वहाँ बुला लेते, अगर मेरे सामने ना ये बात हो जाती तो मैं अपनी ना आवाम से भी माफ़ी मांगता, आपसे भी मांगता। ब्लॉक C में ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉक C में मैंने प्राइवेट अपनी जेब से 6-6 इंच की 2 लाइनें ना लगवा के दी है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त को नई जो है कैनाल का इफ्तिताह हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये मसले जिन घरों तक नहीं पहुँचते इंशाल्लाह उनको भी पहुँचाएंगे हम लोग। ये थे UC2 के चेयरमैन आरिफ तनौली और उनका यही कहना है कि हमने भरपूर कोशिश की है कि इत्तेहाद टाउन के जो मकीन है, जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हल करें। और वो बहुत सारी नई स्कीमें मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जिसका आगे उन्होंने कहा है कि जब हम दोबारा यहाँ पर काम करवाएंगे तो हम मीडिया को ज़रूर बुलाएंगे दिखाने के लिए कि हमने क्या क्या काम करवाएं। फिर बस यहाँ पर जिस रोड पर हम मौजूद हैं यहाँ पर प्योर ब्लॉक्स का काम चल रहा है। इसी तरह मुतादिद जगहों पर हमने देखा है कि साविज की लाइन भी डल रही है, पानी की लाइन का भी काम चल रहा है। और जो इन्होंने बताया कि मेन रोड है औरंगी शारा, उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा, उसके लिए इनको 1 अरब का बजट मिला है, वो भी वहाँ पर भी जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से मुंतखब टाउन चेयरमैन के पास और मेंबर रुकन सिंध असम्बली के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या काम करवाएं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि इत्तेहाद टाउन के जो UC चेयरमैन है और जो काउंसलर हैं उन्होंने क्या अपने इलाके में काम करवाएं, वो किस तरह से अपने इलाके में तरक्याती काम करवा रहे हैं। उसी हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने के लिए हम पहुँचे हैं चेयरमैन बल्दिया टाउन
अब्दुल करीम आस्कानी के पास, उनसे जानते हैं। करीम साहब ये फरमाइएगा, जब हमने इत्तेहाद टाउन का विज़िट किया तो हमने वहाँ देखा कि झंगवी चौक है जो बारिशों में बहुत ज़्यादा डूब गया था, वो वहाँ के जो कोने पर मस्जिद भी है, तो इलाका मकीन ये शिकायत करते नजर आए कम से कम यहाँ पर इतना काम हो जाए, इस तरह का हो जाए कि चौक जो है बारिश में ना डूबे, क्योंकि वहाँ से निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ से जब पानी वहाँ जमा हो जाता है तो काफ़ी अर्से तक वहाँ पर रहता है पानी, और फिर मस्जिद में आने जाने को मुश्किल। तो इसके लिए कोई हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसा काम हो सकता है? बारिशों का अगस्त में कहा गया है कि बारिशें होंगी, एक हैवी स्पेल आएगा, तो उससे पहले कोई हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसे काम हो जाए ताकि इत्तेहाद टाउन वालों को तो कम से कम मस्जिदों में आने जाने में आसानी हो सके। जी जी बिल्कुल, ये इशू हमें पहले भी डिस्कस किया गया है चेयरमैन की तरफ से, वो इलाका मकीन की तरफ से हमें इसके खिलाफ वो दरख्वास्तें दी गई हैं। इसको हमने भेजा भी है, एक्सीएन साहब को विज़िट भी करके आए, वो इंशाअल्लाह ताला वो हंगामी बुनियादों पर जो हो सके हम इंशाअल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे कि वहाँ पानी जमा ना हो, मस्जिद का एरिया है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इत्तेहाद टाउन हो, बल्दिया टाउन हो, पूरा बल्दिया टाउन हो, इत्तेहाद टाउन वाले जो दूसरे एरिया जो योरंगी के साथ कनेक्टेड हैं वो एरियाज़ हों, और नादरन बाईपास वाला एरिया हो, यहाँ पर हमें सबसे बड़ा मेन इशू आपने देखा होगा कि बारिशों के दौरान मेन हब रिवर रोड में पानी जमा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे लिए पास कोई इस तरह का सच एज डिस्पोज़ल नहीं है, डिस्पोज़ल पॉइंट नहीं है कि पानी यहाँ से उनकी निकासी हो सके। तो इसके लिए हमने एक अपना वफाक का एक मंसूबा है FWO वालों का, तो उसमें यहाँ से आप देखोगे कि रोड के इस तरफ सीधा अपना समंदर की तरफ वो जाता है, लेकिन वो एरिया जो है PF एयरफोर्स मसरूर बेस के अंदर से वो जा रहा है। तो सबसे बड़ा मेन इशू हमारे पास वो डिस्पोज़ल का है, और वहाँ पर भी हम अगर उसकी सफाई या निकासी के लिए हमारी मशीनरी जाती है तो उनको भी मसाइल का सामना है। असल में वहाँ भी कोई उनके सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, ये मसले हैं हमारे साथ, लेकिन हमने उनको कहा है कि इस एरिए को अलग कर दिया जाए, उसमें दोनों साइड रोड, एक बीच से नाला, बिल्कुल यहाँ से लेकर वो इत्तेहाद टाउन का जो A25 वाला एरिया है वहाँ तक उसको ले जाया जाए। तो जब तक इसका डिस्पोज़ल नहीं होगा, हम चाहे छोटे मोटे जितने भी पाइप बिछा दें या कुछ कर लें, लेकिन मेन मसले का हल नहीं हो सकता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसमें आधा काम तो शुरू हो चुका था इसका, अब वो काम सुस्त रवि का शिकार है। अगर वो काम तेज़ी से हो जाता है, जिस तरह इन्होंने गुज्जर नाला में अपना दोनों साइड रोड और बीच में नाला बना दिया था, 30 फुट का नाला और 20-20 फुट की रोड थे वहाँ पर, इसी तरह अगर यहाँ हो जाता है तो ये पूरे बल्दिया का एक मेन देरीना मसला, एक इशू है, हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए हम वक्तन कोशिश भी करते रहेंगे और इसके लिए अपनी जद्दोजहद भी जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ये मुकम्मल भी होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि हर टाउन चेयरमैन जो है ना वो शिकायत कर रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। यही मसला हमने इत्तेहाद टाउन में भी देखा कि वहाँ पे जगह जगह पर कचरा है, और वो इलाका मकीन ये कह रहे हैं कि कभी कभार गाड़ी आती है उठा लेती है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह मुतहरिक क्यों नज़र नहीं आया इत्तेहाद टाउन में? इसमें सर सिंध सॉलिड वेस्ट बिल्कुल अपने हिसाब से, जिस तरह जो इनके पास जो नफरी है, जितना अफरादी क़ुव्वत है इनके पास, जो काम करने के इनके पास जो एग्रीमेंट है, जो मशीनरी है, उसके मुताबिक वो काम तो कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि इत्तेहाद टाउन नहीं, पूरे बल्दिया टाउन का ये इशू है। इसमें कुछ एरिए ऐसे हैं कि जो मुकामी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कनेक्टेड हैं उनके साथ, सॉलिड वेस्ट के साथ। हालांकि सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट तो बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो मुकामी तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बहुत सारे अपना लोगों को जो मसाइल हैं उनके हल करवाने में वो काफ़ी रुकावट डाल रहे हैं। और उसमें यहाँ पर एक माफिया भी है जिसमें अफ़गानी रक्शे चलते हैं। वो एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें वो सबसे पहले तो गार्बेज कलेक्शन करने के वो जो पॉइंट हैं वहाँ पर जाकर अपना वो जो काम है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, और उसके बाद वो घरों से भी कलेक्शन उनकी होती है और घरों से पैसे भी लेते हैं। उसमें तो ये बात सामने बात आती है कि उसमें जो मकामी नुमाइंदे वो मुलव्विस होते हैं, उनसे माहाना पैसे लेते हैं अफगानियों से, फिर कचरा उठाने की इजाज़त देते हैं। नहीं, इसमें मैं मकामी नुमाइंदों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि एक माफिया है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी के ख़िलाफ़ लोगों के, बल्दिया के टाउन के अवाम को उनका पानी का हक़ मिल सके, लेकिन एक इतनी बड़ी माफिया है, हमें पता है कि हम इसके सामने एक तरह से बेबस हो गए हैं क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हम जिसकी जद्दोजहद कर रहे हैं हम उसमें कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें हर्डल हैं, रुकावट हैं। लेकिन ये नहीं है कि मुकामी लोग हैं उसमें, मुकामी नुमाइंदे हैं, मुकामी लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, और यहाँ पर इसमें कोई वो इस तरह की वो नहीं है कि नहीं हो, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत
وہ تو بڑا ایشو ہے. اس میں تو میں اپنا اپیل کروں گا, اپنا ہمارے آئی جی صاحب ہیں, ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ہمارے ایس ایس پی صاحب, اس طرح کے نمائندے ہیں, اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو افغانیوں کی طرف سے لوگوں کے گھروں سے جا کر غیر قانونی طور پر رکشے چل رہے ہیں, ان کو بند کیا جائے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, قانونی کارروائی کی جائے ان کے خلاف. بہت شکریہ. آج بالکل آپ نے سنا کہ جو ٹاؤن چیئرمین ہیں یہاں کے, وہ بھی یہی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے اتحاد ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے لیے جو عملہ جتنا ان کے پاس اویلیبل ہے اس طرح کام صفائی تو ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ایک مافیا بھی سرگرم ہے جو اس میں ملوث ہے. دوسری بات پانی کا بھی حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مافیا ہے جس کے سامنے جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ بے بس نظر آتی ہے. اب ہم چلتے ہیں اراکین سندھ اسمبلی کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اتحاد ٹاؤن کے لیے اب تک کیا ترقیاتی پیکیجز لے کر آئے ہیں اور کیا وہ مستقبل میں کام کروانے والے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ اتحاد ٹاؤن کے کیا مسائل ہیں, وہاں کے جو مکین ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, اور منتخب نمائندوں کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اراکین سندھ اسمبلی آصف موسیٰ اور لیاقت اسکانی. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتحاد ٹاؤن کے لیے آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہیں. اتحاد ٹاؤن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو روڈ ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہاں کا بہت برا حال ہے, تو مطلب اس کے لیے کوئی نئی ترقیاتی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس بلدیہ ٹاؤن میں آئے اور جو اتحاد ٹاؤن کے جو ایشوز ہیں اس کے آپ ہائی لائٹس کے لیے آئے ہیں. دیکھیں بلدیہ ٹاؤن جو ہے نا وہ مسائلستان ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اتنے بڑے ایشو ہیں, چاہے وہ سیوریج کے حوالے سے ہو, پانی کے حوالے سے ہو, انفراسٹرکچرز کے حوالے سے ہو, ہیلتھ کے حوالے سے ہو, ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ لیاقت اسکانی صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ٹاؤن چیئرمین بھی یہاں پر موجود ہیں. آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ بھی بلدیہ ٹاؤن کا ایریا ہے, اور یہاں پر یہ جہانگیر روڈ ہے, اور یہاں پر کلک کے تعاون سے ایک بہترین اور بہت ہی منفرد روڈ الحمدللہ بنایا گیا ہے, پانی کے ساتھ, سیوریج کے ساتھ, اسٹریٹ لائٹ کے ساتھ. لیکن اتحاد ٹاؤن کا جو ایریا ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں, جو ہمارے ٹاؤن چیئرمینز ہیں, ایم پی ایز ہیں, میئر لیاقت بھائی, ہم اسمبلی کے اوپر بھی اس کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. وہاں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے پانی کا, پانی کے لیے ہب ڈیم سے کینال لائی جا رہی ہے جو کہ انشاءاللہ 14 اگست کو اس کی اوپننگ ہے. وہاں سے عارف تنوری صاحب ہمارے یو سی چیئرمین ہیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ہمارے تنظیم عہدیدار بھی ہیں, تو یہ بھی وہاں پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. ابھی لیاقت بھائی اور ہم نے مل کر ایک وہاں پہ روڈ جو توری بنگس سے لے کر اور ہب ریور روڈ تک آئے گا. کل بھی ہمارے جو چیئرمین ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیاقت اسکانی کی ہدایت کے اوپر ہم بھی ساتھ تھے, ہم وہاں گئے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کو لوڈ شیڈنگ فری کروایا تاکہ لوگوں کو پانی بہتر طریقے سے, صحیح طریقے سے مل سکے. دیکھیں ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹرن اوور ہے اس میں جو ایشوز ہیں عوامی, چاہے وہ سیوریج کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچرز کے حوالے سے ہو, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جب ہمارا ٹرن اوور پورا ہو تو جو لوگوں کے ایشوز ہیں انفراسٹرکچرز کے حوالے سے, سیوریج کے حوالے سے, وہ مسئلے حل ہوں انشاءاللہ. اچھا لیاقت صاحب یہ فرمائیے گا کہ پروجیکٹ تو ہم ہمیشہ متعارف کرواتے ہیں بہت زیادہ, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کام بھی ہو رہے ہیں, مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں چلتی. اگر ہم پارکس کی بات کریں یا جیسے پمپنگ اسٹیشن کا بتایا کہ لوڈ, وہاں پہ شکایت یہ آتی ہے جیسے ابھی آصف نے فرمایا کہ بھائی کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے, تو مگر پانی پھر بھی اب جو اتحاد ٹاؤن ہے وہ ایک بہت بڑی آبادی ہے اور اس میں آپ لوگوں کی کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے, آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ بھائی وہاں سے آپ کا چیئرمین بھی آپ کا رکن سندھ اسمبلی بھی, معاون خصوصی بھی ہیں آپ, تو ایسا کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں کہ کم سے کم اتحاد ٹاؤن کی تھوڑی سی داد رسی ہو سکے؟ دیکھیں جی, اتحاد ٹاؤن کی عوام کی آپ بات کر رہے ہو تو اتحاد ٹاؤن میں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کونسلر ہوا کرتے تھے, نہ چیئرمین, نہ ایم پی, نہ ایم این اے. تو اس مرتبہ جو بلدیاتی الیکشن تھے عوام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا, سپورٹ کیا, اور ہمارے وہاں سے 3 چیئرمین ہمارے پارٹی کے الحمدللہ جیت کے آئے ہیں. عارف تنوری صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں, اور اس کے علاوہ ایم پی اے بھی ہمارے آصف موسیٰ صاحب ابھی الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 1 سال ہو رہا ہے ان کو. جو الیکشن تھے 2024 کے, جس میں 2023 یا 24 کے الیکشن تھے, 24 کے الیکشن تھے, جس میں ابھی نئی جو گورنمنٹ بنی, تو الحمدللہ ہم پر بھروسہ کیا لوگوں نے, ہمیں ووٹ کیا, ہمیں سپورٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے بے تحاشا کام کروائے اتحاد ٹاؤن میں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی پیپلز پارٹی پر سپورٹ کیا, اندھا سپورٹ کیا. ہم نے اتحاد ٹاؤن میں پہلے بھی ایک روڈ بنایا تھا جو 30 کروڑ روپے کی لاگت سے تھا, جو آج سے 8-10 سال پہلے بنایا, اور کیونکہ اس جگہ پر ہمارے پاس ہمارا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا, ہم نے اتنے بڑے روڈ بنا کے دیے, سیوریج کی لائنیں ڈال کے دی اور پانی کی لائنیں ڈال کر دی, پمپنگ اسٹیشن بنائے ابو ہریرا پہ, نواب کالونی, محمد خان کالونی, بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ہم نے کام کرائے, اور لوگوں نے کام کی بنیاد پر ہمیں ووٹ کیے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ووٹ دیں گے. ابھی بھی جیسے آصف بھائی نے کہا 1.25 ارب روپے کی لاگت سے
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अपना अब रिवर रोड से लेकर तुरी बंगश तक जाएगा, तो ये हमारे इत्तेहाद टाउन के दोस्तों का काफ़ी मसाइल उसमें हल होंगे। और टाउन की तरफ से भी बेतहाशा काम कराए गए हैं, वहाँ पर कलवर्ट बनाए गए हैं, वहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई हैं। काम तो बहुत हैं, आपको पता है, हमें 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल हो गया है, हमारे MPA साहब वहाँ से मुंतखब हुए हैं, हमारे चेयरमैन को 3 साल हो गए। और ये 3-4.5 सालों में, ये तो 3 साल आप लगा लो या 1.5 साल मज़ीद उसके लगा लो, तो इन सालों में मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराएं, ये पूरी ज़िंदगी जब से इत्तेहाद टाउन बनी है और आज तक इतने काम नहीं हुए जितने काम अभी हम लोगों ने वहाँ पर कराएं। और इंशाअल्लाह ताला हम काम की बुनियाद पर जाएंगे, आवाम खुद फैसला करेगी कि पीपल्स पार्टी वोट की हकदार है या नहीं। आसिफ साहब ये फरमाइएगा, SICVT के बारे में फरमा दीजिए थोड़ा सा कि वो भी बल्दिया टाउन और इत्तेहाद टाउन के लोगों के लिए है, तो क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, जो SICVT बनाया गया है, सिंध गवर्नमेंट ने ये समझा कि जो बल्दिया टाउन का जो इशू है वो हेल्थ के हवाले से, तो इसी तरह लियाकत भाई की भी उसमें मेहनत थी, बहुत सारे दोस्तों की उसमें मेहनत थी, टाउन चेयरमैन साहब की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं रज़ा साहिबा, उनका भी, CM साहब का भी, कि उन्होंने समझा कि बल्दिया टाउन का जो मसला है हेल्थ के हवाले से, जो 61 बेड्स का यहाँ पे हॉस्पिटल दिया, इसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और फ्री OPD भी की जा रही है। देखिए इसी तरह ही अभी एक यहाँ पर माउंट टेक्निक कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने बजट मंजूर करवा लिया है, वो भी बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे जितने भी लोग हैं, आपने बात इत्तेहाद टाउन की आप कर रहे हैं, तो इत्तेहाद टाउन में अगर बिजली दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, अगर गैस दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, अगर लीज दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। लेकिन देखिए इश्यूज़ हैं, आज हमारे टाउन चेयरमैन, हमारे UC चेयरमैन जो अब आए हैं और वाइस चेयरमैन हमारे जब आए हैं, तो हम उसी पर ही लॉन्ग टाइम, अब देखिए अब तो बात है कि जब लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा, ये नहीं समझा कि आगे आने वाले वक्त में जब आबादियाँ बढ़ेंगी तो फिर किस तरह वसाइल पर काबू पाया जाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे MPAs हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो इसी के मुताबिक लॉन्ग टाइम प्लानिंग करते हुए हम सीवरेज के भी, पानी के भी और रोड्स के इशूज़ को भी हल कर रहे हैं, और कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह कि खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे टाउन चेयरमैन करीम असगर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी भरपूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की इत्तेहाद टाउन में रहने वाले किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उससे आपको आगाह करें। मुंतखब नुमाइंदों का भी नुक्ता नज़र आपके सामने रखा। मुंतखब नुमाइंदे इस बात का इतराफ़ करते नज़र आए कि पानी माफिया और कचरा माफिया के सामने वो बेबस हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।